हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज सौगातों की झड़ी लगेगी जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी सौगात आज हरियाणा वासियों को मिलने जा रही है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री आज देंगे। वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। गुरुवार को भी गुरुग्राम में ही थे मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम और आज एक बड़ी सौगात जो पूरे प्रदेश को मिलने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री समान रूप से सभी जिलों के विकास में जुटे हैं और इसीलिए सभी जिलों के लिए आज कुछ न कुछ मुख्यमंत्री के पिटारे से निकलेगा और उसके बाद में बड़ी सौगात आज हरियाणा वासियों को मिलने जा रही है। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से दरअसल किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि आज मुख्य कार्यक्रम जो है वो गुरुग्राम में आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। उसके अलावा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। विकास परियोजनाओं की सौगात आज मिलने जा रही है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ते हैं। गुलशन, आज बड़ी सौगात है, बड़ा दिन है पूरे हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात 2000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात आज मिल रही है। तो किस तरह से जो कार्यक्रम आज होने वाला है उसको लेकर क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, कब तक मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, कौन कौन मौजूद रहेगा और आज क्या बड़ी सौगातें हैं जो मिलने वाली हैं? देखिए अवंतिका, कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के धनवापुर में पहुंचने वाले हैं, जहां वो प्रदेश को आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की यहां पर सौगात देने वाले हैं, जिसमें 167 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे, जिसमें 133 जो है उद्घाटन है और साथ में उसके अलावा जो है वो शिलान्यास किए जाएंगे। एक बड़ी सौगात प्रदेश वासियों को जो है देने जा रहे हैं। आप पीछे मंच बिल्कुल, तो मंच तैयार है और अब बस इंतजार मुख्यमंत्री के आने का है। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां इस मंच पर मौजूद होंगे और उसके बाद पूरे हरियाणा को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। जैसे गुलशन जानकारी दे रहे हैं, 167 परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। दरअसल इससे पहले भी इस तरह से बल्क में उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं और अब एक बार फिर से हरियाणा वासियों को ये बड़ी सौगात है जो मिलने जा रही है। करीब 2000 करोड़ की ये सौगात होगी। गुलशन, जानकारी दें। देखिए अवंतिका, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि 167 परियोजनाएं हैं, जिसमें 113 उद्घाटन है और जबकि जो 54 है वो शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री वर्चुअली माध्यम से करेंगे। प्रदेश के अन्य जो 21 जिले हैं, क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री वर्चुअली माध्यम से जुड़ रहे हैं और वहां पर सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और यहाँ वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। आप सामने देख रहे हैं कि जहां मुख्यमंत्री यहाँ से जो वर्चुअली माध्यम से जुड़कर और सामने आप देख रहे हैं कि जो के बाद जो है यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास होगा। एक बड़ी सौगात नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री प्रदेश वासियों को करने जा रहे हैं। हालांकि अवंतिका, मार्च 2019 में भी अगर बात करें तो इस तरह से ऐसे अब तक 5 बड़े कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को जो है सौगात दादू 2019 से अब तक 5 बड़े ऐसे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें प्रदेशवासियों को 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का यहां पर मुख्यमंत्री ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और एक बार फिर मुख्यमंत्री यहां पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गुलशन, आज मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, कितनी देरी फिलहाल मुख्यमंत्री के पहुंचने में बताई जा रही है? और दूसरा, क्या आज सभी के जो जिले हैं हरियाणा के सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, यानी कि सभी जिलों को आज कुछ ना कुछ मिलने वाला है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह जो मैंने आपको बताया कि 168 जो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है वो तमाम प्रदेश के सभी जिलों को जो है मुख्यमंत्री सौगात देंगे। और लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो है वो गुड़गांव में रखा गया है, यहीं से मुख्यमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और हर जिले में जो है ड्यूटियां लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो गुरुग्राम जिले के जो विधायक है, चाहे सुधीर सिंगला की बात करें,
बादशाहपुर से राकेश जी। दौलताबाद की बात करें, पटौदी से सत्य प्रकाश जरावता की बात करें या सोहना से संजय सिंह की बात करें, ठीक। चारों विधायक यहाँ मौजूद हैं और बुक्के लेकर के जो मेन द्वार है वहां पर खड़े हुए। बिल्कुल इंतजार मुख्यमंत्री का है कि मुख्यमंत्री आए, अवंतिका, उसके बाद मुख्यमंत्री का पहली तस्वीर आप स्वागत किया जाएगा। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं खबरें अभी तक पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में हैं। शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और अब बस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। गुलशन, आप ये भी बताते रहे कि आज क्योंकि गुरुग्राम में मुख्य कार्यक्रम है, तो गुरुग्राम में आज गुरुग्राम जिले को कितनी बड़ी सौगातें और क्या क्या सौगातें आज मिलने जा रही है जो गुरुग्राम वासियों के लिए कितने फायदेमंद होने वाली है? देखिए बिल्कुल जो 168 जो परियोजनाएं हैं उसमें गुड़गांव जिले में को भी 168 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं की शुरुआत यहां मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मंच पर केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही यहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा जो ऑफिसर हैं देवेंद्र सिंह वो यहां पर मौजूद हैं। तो यहां से अब वर्चुअली माध्यम से सीधा मुख्यमंत्री हर जिले में जो है जुड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं तस्वीरें, खबरें अभी तक पर ये सबसे पहले ही तस्वीर है जब मुख्यमंत्री गुड़गांव का जो मुख्य कार्यक्रम है वो वहां पर पहुंच चुके हैं और यहीं से मुख्यमंत्री तमाम जिलों को अब वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये पूरा जो अगर कार्यक्रम है अवंतिका 1 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है, 1 घंटा मुख्यमंत्री यहीं से सभी जिलों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ रुपए की सौगात मुख्यमंत्री यहां पर सभी प्रदेशवासियों को देने वाले हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये हर जिले के लिए एक अच्छा मौका है जब मुख्यमंत्री नए साल की शुरुआत में ही तमाम प्रदेशवासियों को यहां पर सौगात दे रहे हैं। बिल्कुल नए साल का तोहफा मिल रहा है। गुलशन, और गुलशन एक बात जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मैं पूरे प्रदेश का समान रूप से विकास करने में जुटा हूं, यानी ऐसा नहीं है किसी एक जिले के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस हो या एक क्षेत्र पर फोकस हो, सभी जिलों का पूरे प्रदेश का समान रूप से विकास कर रहा हूं। तो ये इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं उसको भी सही साबित करते हैं जब एक साथ सभी जिलों को सौगात मुख्यमंत्री देते हैं। बिल्कुल जिस तरह मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ वो पूरे हरियाणा का एक समान विकास कर रहे हैं और यही हम कह सकते हैं कि आज के कार्यक्रम से जरूर एक फिर दोबारा से संदेश जा रहा है कि तमाम प्रदेशवासियों को लगभग 2000 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर सौगात दे रहे हैं। एक वीडियो भी जो है चलाई जा रही है और उस वीडियो को भी हम दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जिसमें मुख्यमंत्री के तमाम जो भी विकास है वो इस वीडियो के माध्यम से जो है दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। डबल तेजी से काम भी होता, डबल इंजन की सरकार यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल, डबल इंजन की सरकार यानी भरपूर संवेदनशीलता, डबल इंजन की सरकार यानी लोगों के सामर्थ्य को बढ़ावा, डबल इंजन की सरकार यानी सेवा भाव, समर्पण भाव, डबल इंजन की सरकार यानी संकल्पों की सिद्धि और डबल इंजन की सरकार यानी समृद्धि की तरफ एकजुट प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री की विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की भी सोच है कि बिना किसी भेदभाव के हरियाणा के हर कोने में विकास की गंगा बहे, हर प्रदेशवासी के मुख पर मुस्कान हो। माननीय मुख्यमंत्री का ये विजन आज हरियाणा में फलीभूत होता नजर आ रहा है। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ सफल क्रियान्वयन का कार्य। देखिए अवंतिका, एक इस वीडियो के माध्यम से जो यहाँ पर जनता बैठी हुई है उनको ये दिखा रहे हैं कि प्रदेश में जो विकास कार्य जो हो रहे हैं उनकी एक तस्वीर इस वीडियो के माध्यम से दिखाई जा रही है। और अब मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ वर्चुअली माध्यम से हर जिले में जुड़ जाएंगे और जहाँ पर जो लगभग 167 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है, मुख्यमंत्री लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात अब मुख्यमंत्री कुछ ही देर में देने वाले हैं। शिलान्यास किया है।
विकास की इसी राह पर आगे बढ़ते हुए नव वर्ष की बेला में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की गरिमामयी उपस्थिति में आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, बिजली, परिवहन, खेलों व ढांचागत सुविधाओं से जुड़ी 1882 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सुखद कनेक्टिविटी के साथ हरियाणा की आंतरिक सड़कों, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज व सार्वजनिक उपयोग के भवनों के निर्माण में बेमिसाल। देखिए, अब अवंतिका मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर वर्चुअली माध्यम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है, एक बड़ी स्क्रीन, उसके माध्यम से हर जिले में यहाँ पर जितने भी जिन जिन की भी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन सांसदों की ड्यूटी लगाई है, वो सब जो है अब वर्चुअली माध्यम से जुड़ चुके हैं। बस मुख्यमंत्री का इंतजार था और अब मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर सभी जिलों में जुड़ने वाले हैं और सभी जिलों में जो सौगातें हैं वो नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री देने वाले हैं। मुख्यमंत्री खुद स्वयं जो है इस वीडियो को पूरा जो है देख रहे हैं, क्योंकि जहां जहां भी विकास कार्य मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं, उद्घाटन किए गए हैं, शिलान्यास किए गए हैं, जो अब तक जो है मुख्यमंत्री ने विकास कार्य किए हैं, एक उसकी वीडियो जो है बनाई गई है और उस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जनता को वो दिखाई भी जा रही है कि हरियाणा में प्रदेश जो समान है, वो प्रदेश रूप से जो समान विकास कार्य है वो जो है यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अवंतिका की अगर हम साल 2019 से बात करें तो अब तक मुख्यमंत्री ने इसी तरह के लगभग 5 बड़े कार्यक्रम किए थे, जिनमें 5 बड़े कार्यक्रम में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उद्घाटन जो है और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किए थे और बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी थी। और अब 2023 के नए साल पर शुरू होते ही अब मुख्यमंत्री दोबारा से प्रदेशवासियों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं। जैसा आपने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे से यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्य कर रहे हैं और सभी जिलों को समान रूप से जो है सौगात दे रहे हैं। इसके अलावा जो अवंतिका एक आईटी का जो माध्यम है वो यहाँ पर दर्शाता है कि किस तरीके से आईटी का जो उपयोग है वो यहाँ पर किया जा रहा है और इसी आईटी के उपयोग से तमाम जिलों में वर्चुअली माध्यम से अब मुख्यमंत्री यहीं से सभी जिलों को जो सौगात है वो अब देने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री पूरी तरह से जो हाथ में जो कागज है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ले लिए हैं। जो भी विकास परियोजनाएं हैं, जो भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने करने हैं, वो सब जो है अब शुरुआत कर दी है और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अपना ये कार्यक्रम जो है शुरू कर देंगे। और यहाँ पर आज नए साल के मौके पर प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री करने वाले हैं। बिल्कुल, नए साल पर ये बड़ा तोहफा है आज जो मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेशवासियों को, हरियाणा वासियों को दिया जा रहा है। और इसके माध्यम से देखिए 167 परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज होने जा रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथों और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के साथ मुख्यमंत्री जुड़ने भी वाले हैं। और इसके साथ ही इस सब से जो ये 167 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा, इसके बाद माना जा रहा है कि विकास की जो रफ्तार जो हरियाणा ने पकड़ी है उसको और ज्यादा गति मिलेगी, क्योंकि इससे भवन निर्माण होंगे, बड़े बड़े हाईवे, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी तरफ इससे काम होगा। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए इस समय, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का बेहतर होना वो बहुत जरूरी है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री लगातार काम कर भी रहे हैं। सभी जिलों के लिए समान रूप से मुख्यमंत्री विकास के रथ को गति दे रहे हैं और उसी कड़ी में ये एक और कार्यक्रम, जैसे गुलशन लगातार जानकारी दे रहे हैं, 2019 से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, अब तक 5 बार हो चुके हैं और अब 2023 की शुरुआत में ही, यानी कि नए साल के मौके पर ही ये एक बड़ी सौगात है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दी जा रही है। हम ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार आपको दिखा रहे हैं अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं और कब और कितनी सौगात, कितनी बड़ी सौगात दी गई है। आज ये एक बड़ा कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम गुरुग्राम में आयोजित हुआ है और इसके में दरअसल सभी जिलों के लिए आज मुख्यमंत्री के पिटारे से कुछ ना कुछ जरूर होगा और सभी जिलों को बड़ी सौगात हैं आज जो मिलने वाली हैं। गुरुग्राम को लेकर गुलशन जैसे जानकारी दे रहे थे कि 11 परियोजनाएं हैं 167 में से, और
इसके साथ ही ये बड़ी सौगात है जो गुरुग्राम को आज मिलने वाली है। अगर बात करें गुलशन, गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, या फिर अब जो सौगात जो गुरुग्राम को आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं, उससे कितना फायदा या कितना और विकास गुरुग्राम का होने वाला है? स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की देखिए अवंतिका, बिल्कुल जिन 167 परियोजनाओं का आज मुख्यमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, इसमें गुड़गांव जिले को भी 11 परियोजनाओं की हरी झंडी मिलने वाली है, जिसमें लगभग 168 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और गुड़गांव के लिए भी एक ये बड़ी सौगात हम कह सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पतालों की बात हो, डिस्पेंसरियों की बात हो, सामुदायिक केंद्रों की बात हो, या फिर सड़कों के जाल बिछाने की बात हो, इसके अलावा अन्य जो काम जो रुके हुए थे उनकी बात हो, तो एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम जिले को भी देने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों को जो है आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। तो प्रदेशवासियों को जरूर इससे लाभ होता है अवंतिका, जब भी सरकार की तरफ से जो उद्घाटन और शिलान्यास किए जाते हैं, तो इनसे ये जरूर है कि जो जिले में जो काम रुके हुए होते हैं जी, उनको जो है गति देने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जाता है। गुलशन, पूरे प्रदेश तो की अगर अब बात जो है करें जो तो विकास आज की गति क्योंकि अगर कहीं प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो कौन सी ऐसी बड़ी आज परियोजना है जिसको अनाउंस आज मुख्यमंत्री करेंगे, या फिर किस बड़ी कोई बड़ा उद्घाटन आज पूरे प्रदेश में हो रहा हो? देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री अब अवंतिका इस वर्चुअली माध्यम से पूरे जिले में जुड़ चुके हैं, और जरूर दर्शकों को खुद मुख्यमंत्री स्वयं अब ये बताने वाले हैं कि किस जिले को क्या सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही है। ये जरूर जानकारी मिली है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री आज कर रहे हैं, और जो 168 जो परियोजनाएं हैं, अब उनमें से कौन सी बड़ी परियोजना आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अब उद्घाटन जो है यहाँ पर कर दिया है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय हैबिटेटेड सेंटर सेक्टर 1 पंचकुला, जो कि यहाँ पर अभी पहला जो उद्घाटन किया गया है वो हैबिटेट सेंटर सेक्टर 1 पंचकुला का किया है मुख्यमंत्री ने। शिलान्यास यहाँ पर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर जो आप शिलान्यास का जो बोर्ड देख रहे हैं, जिसमें माननीय जो अध्यक्ष है हरियाणा विधानसभा के, क्योंकि वो पंचकुला के विधायक हैं, उसका यहाँ पर वो बोर्ड लगाया गया है। रतनलाल कटारिया जो सांसद है उनका लगाया गया। अब दूसरा जो मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, वो बड़कल झील का जो जीर्णोद्धार किया है, बड़कल झील का शिलान्यास किया है। और तीसरा मुख्यमंत्री ने अब उद्घाटन जो दोबारा किया है। अब लगातार मुख्यमंत्री जो है उद्घाटन एक के बाद एक जो है यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टोटल 167 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। तो मुख्यमंत्री एक बटन के माध्यम से लगातार अब उद्घाटन और शिलान्यास जो है कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में वर्चुअली माध्यम से इस समय मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं। आप ये देख रहे हैं सतनाली खंड के 25 गांवों में नहरी जल पर आधारित पेयजल आपूर्ति के लिए नए जल संशोधन संयंत्र का उद्घाटन। यहाँ मुख्यमंत्री ने सतनाली में 25 गांवों में नहरी जल, जो कि जल की एक बड़ी समस्या कही जाती है, तो वो अब नहरी जल की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। एक और अब उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, दिल्ली हिसार रोड शीला चौक पर उपगामी पुल, एक पुल का किया है। इसके अलावा रोहतक खरखोदा रोड पर भी एक सड़क का किया है। तो ये उद्घाटन मुख्यमंत्री अब एक एक करके प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि हर जिले में मुख्यमंत्री समान रूप से यहाँ पर विकास कार्य की सौगात प्रदेशवासियों को दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। इसके पश्चात है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा। गुलशन, देखिए डिजिटलाइजेशन को मुख्यमंत्री बढ़ावा देते हैं, और ये डिजिटलाइजेशन का ही नतीजा है कि आज एक जगह पर बैठे हुए सभी जिलों में एक साथ यहाँ पर उद्घाटन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सभी जिलों से आज जो लोग हैं वो सब जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। इसके पश्चात है
राजकीय महाविद्यालय इसराना पानीपत के भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। आप सभी के सामने कृपया देखिए, राजकीय महाविद्यालय इसराना पानीपत के भवन का शिलान्यास यहाँ मुख्यमंत्री ने अब किया है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जिस भी जिले में यहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ के सांसद की फोटो भी लग रही है, वहाँ के विधायक की भी फोटो लग रही है, विधायक का भी नाम जो है आ रहा है, इसके अलावा मंत्री का भी नाम आ रहा है। तो ये एक, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कई बार कि जो उद्घाटन जब किए जाते हैं तो कई बार जो है यहाँ पर जो नाम है वो मेंशन नहीं किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि हर उस बोर्ड के अंदर जो है यहाँ पर नाम मेंशन किए जा रहे हैं। जैसे एक और यहाँ पर देखिए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा यहाँ पर पानीपत में जो है एक उद्घाटन और मुख्यमंत्री ने अभी किया है। अब इसके अलावा करनाल में, जो कि करनाल जिले के करनाल के मुख्यमंत्री, करनाल के विधायक हैं मनोहर लाल जी, तो ऐसे में यहाँ पर करनाल के लिए भी एक बड़ी सौगात, सड़क पर समानांतर सतलुज यमुना लिंक नहर का जो है यहाँ पर निर्माण कार्य, जो सड़क वहाँ पर बनवानी थी, तो उसका उद्घाटन यहाँ पर किया है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा भिवानी हांसी मार्ग को तोशाम बाईपास से जोड़ने वाले रेलवे पुल का उद्घाटन यहाँ मुख्यमंत्री ने किया है। तो ऐसे तमाम वो काम हैं, चाहे वो पुल की बात हो, चाहे वो फिर सड़क की बात हो, चाहे वो जल की बात हो, चाहे वो सामुदायिक केंद्र की बात हो, और हर तरीके की काम जो है यहाँ पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं। अब मुख्यमंत्री यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मंच पर अभी जो है जो रिमोट के द्वारा जो उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं। अब गुरुग्राम जिले का जो नंबर है वो यहाँ पर आया है। गुरुग्राम जिले का आप देख रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री स्वयं गुरुग्राम जिले के जो उद्घाटन और शिलान्यास है वो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आप स्वयं करने जा रहे हैं। देखिए, पर जितनी भी इसमें गुरुग्राम में सबसे पहली जो परियोजना है ये एसटीपी चैनल माइक्रो इरिगेशन स्कीम की है। इसका देखिए, आप देख रहे हैं अवंतिका की एक एक करके यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास, जो गुरुग्राम जिले को बड़ी सौगात यहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, उनका भी अब उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री अपने कर कमलों के द्वारा यहाँ स्वयं मौके पर कर रहे हैं। बच्चों को दिखा रहे हैं, बच्चों को। आज इनका बर्थडे है। अच्छा। देखिए अवंतिका, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिले की 11 परियोजनाओं का यहाँ पर शुरुआत कर दी है, जो कि लगभग 168 करोड़ रुपए के ये परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर की गई है, जिसमें तमाम तरह के जो काम है वो
यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिसमें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की तरफ से धनवापुर में, क्योंकि ये कार्यक्रम धनवापुर में है और धनवापुर में गुरुग्राम में मल शोधन संयंत्र के पानी से सूक्ष्म सिंचाई योजना के निर्माण कार्य का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा धनवापुर में ही गुरुग्राम में मल शोधन संयंत्र के 20 पुलों के पुनः निर्माण कार्य का शिलान्यास यहाँ पर किया है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी जा रही है। सर, आज बड़ी सौगात दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस समय बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार हमने बात करने की जरूर यहाँ पर कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्योंकि प्रदेश के तमाम जिलों में इस समय जुड़े हुए हैं, तो अब मुख्यमंत्री द्वारा से मंच पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब फिर दोबारा से वर्चुअली माध्यम से अब हर जिले में जो है मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं और अब तमाम जिलों में जो मंत्री या सांसद जो बैठे हुए हैं वो अब मुख्यमंत्री उन सभी से वर्चुअली माध्यम से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा कार्यक्रम जो है जिस तरीके से आज हरियाणा के लिए है, तो अब इस शुरुआत जो है हो चुकी है। परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि सर आप आए और हम सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी से निवेदन है कि कीर्तन ध्वनि के साथ देखिए, मुख्यमंत्री जी अब यहाँ पर प्रदेशवासियों को संबोधित करने के लिए आज धनवापुर गुरुग्राम जिले से मुख्य कार्यक्रम के रूप में प्रदेश भर के 167 परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम के अवसर पर हरियाणा के सभी विभिन्न जिलों में उपस्थित यहाँ से जुड़े हुए हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सब 22 स्थानों पर आज उपस्थित हमारे जितने सज्जनवृंद भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये छठा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 2019 में हुआ था, जिसमें 209 प्रोजेक्ट जो 4022 करोड़ की लागत के थे वो सब शिलान्यास उद्घाटन हुए थे। उसी क्रम में दूसरा जो कार्यक्रम 27/10/20 को हुआ, तीसरा 21 मार्च 21 को हुआ, चौथा कार्यक्रम 10 जून 21 को हुआ, पांचवा कार्यक्रम इसी वर्ष 4 सितंबर 22 को हुआ और आज हम 6 जनवरी 2023 को ये छठा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी
जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार की विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है, क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हम लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे जो वित्त का संयोजन किया है, उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं, और ये अपने आप में हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बाकी प्रदेशों में इतना पैसा नहीं लगता है। हमने विकास के कामों में एक गति जो अपनी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ही विकास करने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, औद्योगिकरण होता है, बाहर के लोग निवेश करने के लिए यहाँ आते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से होता है। 2015 में जब प्रधानमंत्री जी स्वयं फरीदाबाद में आकर के बदरपुर मुजस्सर की जो रेलवे मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमको प्रगति करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जोर देना पड़ेगा, और रेल हो, रोड हो या सामान्य नागरिक की अन्य सुविधाओं के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे, जितना निर्माण करेंगे, विकास के फल उतने ही नीचे तक पहुंचेंगे। तो इसलिए इस काम के लिए हमने जो आयोजन किया है, मैं सभी विभागों के जो हमारे काम करने वाले, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वह काम करने वाले हमारे ठेकेदार हैं, चाहे योजना बनाने वाले, प्लानिंग करने वाले लोग हैं, और इसमें अन्य संस्थाएं भी जो सहयोग करती हैं, मैं आज उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, इसको करने के लिए हमने एक विशेष इस बार जो प्रयोजन किया था, अलग अलग विभागों का अलग अलग बजट होता है। कभी कभी कुछ विभाग तो काम पूरा करके और भी डिमांड करते हैं, और कई विभाग ऐसे होते हैं जिनका पैसा बचा रह जाता है और 31 मार्च को लैप्स हो जाता है। हमने 2 साल पहले एक योजना बनाई कि जो ऐसा पैसा किसी विभाग का बचता है, उसको अलग से उसका फंड क्रिएट किया, और उस फंड का नाम है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड, अंग्रेजी में इसका नाम रखा हुआ है। तो वो सारा फंड उसमें इकट्ठा कर देते हैं, और साल के आखिरी महीनों में जिन विभागों में कमी पड़ती है, उसको वहां उसको यानी डाइवर्ट करते हैं, उनको दे देते हैं, ताकि काम किसी का रुके नहीं, और ये काम अगले वर्ष भी अगर उसमें से फंड बचता है तो उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए इन फंड्स का जो नियोजन है, ये बजट के नाते से बहुत जो बढ़िया ढंग से किया जाता है। उसके लिए हमारे जो बजट के निर्माता हैं, बजट के बनाने वाले अधिकारी हैं, उनका भी मैं उनकी सराहना करता हूं। भाई बहनों, विकास के नाते हर गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, छोटे बड़े सब काम, सबको सीधी उनकी पहुंच हो अपनी बात रखने के लिए, तो नए नए प्रयोग जो हमने किए हैं, उसमें एक प्रयोग किया है, 2 पोर्टल बनाए हैं, गांव के लिए ग्राम दर्शन और शहरों के लिए नगर दर्शन। उस पोर्टल में कोई भी नागरिक अपने उस इलाके के काम के बारे में अपनी डिमांड को रख सकता है, और उस डिमांड के आधार पर वहां से जिस विभाग को काम करना होता है, वो उस तक अपने आप ऑनलाइन पहुंच जाता है। वहां से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिलती है, उसके एस्टिमेट बनते हैं, और निश्चित समय में उस गांव के अंदर काम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब उसके अंदर दर्ज किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है काम की,
तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब पंचायतों के चुनाव भी हो गए हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंचायत समिति का पार्षद है, जिला पार्षद है, या फिर हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब उसको रिकमेंड करने के लिए अपने अपने इलाके में रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करते ही काम की शुरुआत हो जाती है होने की। तो जिस काम के लिए महीनों हम चक्कर काटते थे, किसी भी नेता के पीछे घूमते थे, किसी अधिकारी के दफ्तर में पहुंच करके खड़े रहते थे, या जहां जब कभी नहीं काम होता था तो उसकी आलोचना हमारे विपक्षी लोग भी करते थे, लेकिन विकास के कामों में एक सरल रास्ता बना दिया कि जिस जिस विभाग में वो काम पहुंचेंगे वहां पर बजट के अंतर्गत काम कराए जाएंगे। अगर किसी विभाग में बजट कम पड़ता है तो साल में 3 अवसर हमारे पास आते हैं उस विभाग का बजट बढ़ाने के लिए भी, तो उस समय उसका बजट पूरा किया जाता है। और ये काम दोनों स्तर पर बल्कि 3 स्तर पर अलग अलग सरकारें करती हैं। केंद्र सरकार के काम केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार के काम प्रदेश सरकारें करती हैं। लेकिन अब जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, छोटी सरकारें जिनको हम कहते हैं, चाहे वो गांव की सरकार है, चाहे वो शहर की सरकार है, वो सरकारें भी अपने हिसाब से पूरा उनको बजट देते हैं, उनको पूरी छूट दे रखी है कि अपने हिसाब से जो उनके पास बजट है उसका काम जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं। हाँ, केवल उसके ऊपर एक ध्यान रखना पड़ता है कि काम की क्वालिटी अच्छी हुई है, टाइम से काम हो गया और उस काम में कहीं कोई लीकेज नहीं हुई, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर इनमें से कोई कमी पाई जाती है तो फिर हम लोग उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं। और इसके लिए अब इंजीनियरिंग के जितने काम हैं ऑनलाइन पोर्टल बना दिए गए हैं। कोई भी काम होगा उसको चढ़ा देंगे, ठेकेदार उसमें आके भरेंगे, छोटे छोटे ठेकेदार भी उसके अंदर आकर के अपना काम भरते हैं। अब सिफारिश उनको नहीं करनी पड़ती कि मुझको ये काम दिला दो। 2 लाख से ऊपर के काम सब अप्रूवल करने का काम भी सरपंच का है, करने का काम भी वहां एसडीओ जेई वो सब कराएंगे, लेकिन उस पर पारदर्शिता हो ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके उसमें। तो उस पारदर्शिता कारण से सबको पता रहता है ये काम कितने का है, कितने में कौन कर रहा है। अभी तक जो शिकायतें मिलती थी कि साहब काम तो ये 10 लाख का है, खर्च इस पर 20 लाख हो गया, काम तो ये 50 लाख का, खर्च इस पर 75 लाख हो गया। अब जनता उसके ऊपर ध्यान रखेगी, या जो जानकार लोग हैं वो उस पर ध्यान रखेंगे कि हमारा जितना पैसा होता है वो सारे का सारा लगना चाहिए। एक समय ऐसा था जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अब तो स्वर्गीय है वो, कांग्रेस के जमाने की 1990-91 की बात बता रहा हूं आपको, वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे आते आते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यवस्था में जो दोष ये उस समय ध्यान में आता था। बल्कि हम तो पूछते थे ऊपर भी सरकार आपकी है, नीचे भी सरकार आपकी है, बताइए तो सही है 85 पैसे ये जाते कहां हैं। अब उसको रोकने के लिए हमने ऐसे काम किया कि सब जितना 1 रुपया ऊपर से भेजेंगे तो 99 नहीं, पूरा 1 रुपया नीचे तक जाएगा, बीच में रुक ही नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन सारी पेमेंट हो गई है। जितना पैसा जिसको दिया जाता है उसके खाते में जाता है। तो ये बीच में गड़बड़ करने वाले सिस्टम कम हुए, कमजोर हुए, खत्म हुए हैं। ये गड़बड़ अब होने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो इस प्रकार से ये सरकारें भी हमारे काम करती हैं। बहुत से काम जो इस समय पिछले समय में हमने किए, विचार ये किया कि पूरे प्रदेश में एक साथ काम होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले अलग अलग सरकारें अलग अलग महत्व देती थी अपने अपने इलाकों को कि मेरा इलाका उसका काम हो जाए। हम कहते नहीं, सारा काम हरियाणा का पूरे का एक साथ होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा भेदभाव हम भी कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन क्या कर जाते हैं, हम भेदभाव करते हैं जो पिछड़ा इलाका रह गया, जहाँ पहले काम नहीं हुआ वहां थोड़ा ज्यादा काम करा दो। जो कोई गरीब है जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो, ये भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर, अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों,
हम लोग पारदर्शिता के नाते से आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। खास करके जब से हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया है, तब से कितनी योजनाएं इसके आधार पर की है। हाँ, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किनको हुई है? उन्हीं को हुई है जिनके जो व्यक्तिगत हित थे उनके ऊपर चोट लगी, जो कुछ भी बीच में अपने जान पहचान के कारण से, अपनी अप्रोच के कारण से कोई भी गड़बड़ कभी भी कर लेते थे, वो गड़बड़ अब नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग जो कमीशनबाजी का काम करते थे, जो बीच में बिचौलिए बनते लोगों को काम कराते थे कि तुम हमको पैसा दो, मैं तुम्हारा काम करा के लाता हूं, वो सब बेरोजगार हो गए। क्योंकि हर आदमी सीधे जाकर के अपना काम करा सकता है। हमने तरह तरह के पोर्टल बनाए हैं, बल्कि हमारे विपक्षी नेता तो कहते हैं पोर्टल की सरकार है। लेकिन वहां पोर्टल की सरकार है और पोर्टल के लाभ हैं। उन पोर्टल के लाभ इतने हैं, अगर गिनाने आपको शुरू करें तो गिने नहीं जा सकते। पोर्टल के कारण से पारदर्शिता आई है, पोर्टल के कारण से खर्ची पर्ची बंद हो गई है, नौकरियां सबको घर बैठे मिलती हैं। पोर्टल के कारण से भ्रष्टाचार बंद हुआ है, पोर्टल के कारण से क्वालिटी ठीक हुई है, पोर्टल के कारण से टाइम पर काम होते हैं, पोर्टल के कारण से किसानों की फसल ये बिकती है और बिकने के बाद पैसा उनका खाते में सीधा चला जाता है। उस पोर्टल के कारण से कोई नुकसान किसी का होता है तो उसका जो कंपनसेशन मुआवजा मिलना होता है उसके घर में मिलता है। पोर्टल के कारण से घर बैठे राशन कार्ड मिलता है। पोर्टल के कारण से बुजुर्ग 60 साल का हो गया, उसके घर में अपने आप उसकी पेंशन बनती है। हाँ, इस पोर्टल के कारण से जिनको नहीं मिलना चाहिए वो रोक भी लिया जाता है। अब इसकी तकलीफ है। अभी पिछले दिनों के अंदर 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए। नए राशन कार्ड, कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देश में किसी प्रदेश में एक साथ 12 लाख नए राशन कार्ड नहीं बने। जिनके घर में अनाज नहीं पहुंचता था, गरीब आदमी था, उसके घर में पहुंचने लग गया। लेकिन कुछ लोगों के कट भी गए। कटे किनके हैं? क्योंकि इन 11 सालों 13 सालों में 2011 में पहले व्यवस्था बनी थी, आज 2022 11 सालों के अंदर बहुत लोगों की सरकारी नौकरियां लग गई, प्राइवेट नौकरियां लग गई। अगर प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी लग गई है, उसको भी बीपीएल का कार्ड मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए क्या? अब वो सारे ले रहे थे, कभी किसी ने आके अपने आप कटवाया नहीं, राशन उनका कट गया। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे उसमें मिले हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और बीपीएल पर राशन कार्ड लेते हैं। क्या उनको मिलना चाहिए क्या? बिजली के बिल 10-10 हजार का बिजली का बिल आता है, भरते हैं, अब उनको राशन कार्ड मिलना चाहिए क्या? गरीब तो अगर राशन कार्ड का फायदा नहीं हुआ और ऐसे अमीर आदमी ले गए हैं तो वो उनका निवाला छीन रहे हैं। उन बच्चों की चिंता करो जो घर में भूखे सोते हैं, उन परिवारों की चिंता करो जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे नए जो अच्छे जो काम हुए हैं जिसके अंदर पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिले, अब पात्र है उसको नहीं मिले, जिसकी जरूरत है उसको मिले, जिसकी जरूरत नहीं है उसको निवेदन भी करते हैं, भैया कोई बात नहीं, इसको लड़े दो, छोड़ दो। आखिर जनहित की सरकार, लोकहित की सरकार यही होती है, तो वो सब इस नाते से हो रही है। और हम लोगों ने इन 8 सालों में अपने इस प्रदेश में किस प्रकार के काम होने चाहिए उसकी दिशा और एक दशा ये तय की है। और उसमें खासकर जो हमारी विशेष कठिनाइयां भविष्य की हैं उनकी भी चिंता की है। एक बड़ी कठिनाई वो है यहाँ पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है, फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 BCM, BC माने बिलियन क्यूबिक मीटर, इतना पानी उपलब्ध है।
और आज हमारी खपत है 800 BCM। 1100 BCM पानी हमारे पास है, 800 की खपत है। अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमें चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में MAF मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 MAF पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 MAF की और हमारे पास है कितना? 16 MAF। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है, इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं। लेकिन सिंचाई के लिए जितना पानी हमको चाहिए, आज हमारी सिर्फ 40% जमीन जो हमारे सिंचाई से यानी कैनाल की जो इरिगेशन है, नहरी सिंचाई से हम उसका उपयोग करते हैं। 30% ऐसा है जो ट्यूबवेल से हम जो है उसकी सिंचाई करते हैं। बाकी 30% इलाका ऐसा है जिसमें हम पानी पहुंचा नहीं पाते हैं। पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर है। आगे बरसात तो खेती हो जाएगी, नहीं आए तो खेती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि हम खेती के इस प्रकार के सिस्टम बनाएं, इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम बनाएं, माइक्रो इरिगेशन, ताकि उस 30% इलाका जो बाकी बचा हुआ है वहां भी आखिर तक पानी पहुंचा सके। पानी तो जितना उपलब्ध है हमें उतना ही है। अभी कल ही हमारी SOIL को लेकर के परसों मीटिंग हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल मना किया कि हम तो SOIL बनने नहीं देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा है कि SOIL तो बनेगी। अब बनेगी तो कैसे बनेगी, कब बनेगी, कौन बनाएगा, केवल इतना ही विषय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपस में मिल बैठ करके कोई समझौता करके बना के रास्ता बनाए कोई। अब अंततः हमको अगले 17 जनवरी को जो तारीख सुप्रीम कोर्ट की है उसमें बताना पड़ेगा कि पंजाब के लोग तैयार नहीं है, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। जो होगा वो होगा। लेकिन आज हमारे पास जो पानी उपलब्ध है, उस पानी को ठीक से व्यवस्थित ढंग से उसका प्रबंध करें। खास करके जो खराब पानी हो जाता है, क्योंकि वेस्ट वाटर जितना निकलता है पानी का उपयोग करने के बाद, चाहे हमारे सीवरेज का पानी है, चाहे नालियों का पानी है, तालाबों का पानी है, इस पानी को कैसे हम इसको शुद्ध करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कैसे लगा करके उसका पानी का दोबारा उपयोग करें, इसके कई प्रोजेक्ट इरिगेशन के आज इस विषय को लेकर के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पानी को सुधारने के लिए, खास करके ये जो धुनापुर में आज प्रोजेक्ट जिसका 137 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके माध्यम से साफ हुआ पानी इसको उपयोग करने के लिए खेतों में सिंचाई में कैसे लेकर के जाए, इसका जो है हमने आज जो शिलान्यास किया है। ये प्रोजेक्ट हमारे 207 प्रोजेक्ट हरियाणा में हो चुके हैं। लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि 207 प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमको पानी मिलता है, जब ये तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, 4 लाख एकड़ अर्थात कुल भूमि का 5% इस पानी से हम सिंचाई करेंगे। जो मैं 30% कम बता रहा हूँ, 5% पानी इनमें से लेकर के सिंचाई करेंगे। तो भरपूर इस पर प्रयत्न कर रहे हैं कि पानी की व्यवस्था किस प्रकार से बढ़िया बनाएं, ताकि हम आगामी अगली पीढ़ी को एक सुरक्षित ढंग से आगे पहुंचा सके, क्योंकि पानी भी हमारी एक विरासत है। पिछले दिनों में आह्वान किया था किसानों को कि धान की बुआई कम कर दे। मैं आभारी हूं उन किसानों का जिन्होंने धान की फसल कम बोई है। 1 लाख एकड़ धान हमारे यहाँ कम बोया गया, जिसके कारण से जो बचत पानी की हुई, उस पानी का उपयोग ज्यादा इलाके में हम सब्जियों के लिए, फलों के लिए, या जो ऐसी फसलें जहां पानी कम लगता है उसका आगे बढ़ा सके। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका देश में भी हमारा नाम हुआ है, हमको लाभ हुआ। अभी पानी के ऊपर कल ही एक कॉन्फ्रेंस थी, प्रधानमंत्री स्वयं उसमें थे, हमारे देवेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इरिगेशन के हमारे एडवाइजर हैं, ये बता रहे थे, कल ही गए थे कि वहां भी चर्चा हुई कि हरियाणा में चाहे उन्होंने पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है, तालाबों को ठीक करने का काम शुरू किया है, वाटर अथॉरिटी बनाई है, चाहे जमीन के अंदर जो पानी है उसको कम से कम दोहन करें, पानी का लेवल कैसे ऊंचा उठे, माइक्रो इरिगेशन के विषय है। जब सब विषयों पर चर्चा होती है तो हरियाणा का जो प्रबंधन है पानी का, इसकी नकल का ऐसे जो राज्य हैं जहां पानी का संकट कल को होने वाला है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि जैसे एक विकास की
ये जो हमने गति बनाई है, इस गति को बनाए रखेंगे और बना करके निश्चित रूप से इस प्रदेश को नंबर 1 यानी विकास के नाते हर दृष्टि से हम देश का पहला दर्जे का जो प्रदेश है इसको हम बनाए। एक बात सावधानी के तौर पर मैं आपको कहना चाहता कि विपक्षी लोग जब वो इस प्रकार की आलोचना करते हैं तो कुछ लोग उनके बहकावे में आते हैं, कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं ये, कहीं वो। मैं मानता हूं कि हमें वो निराश इस नाते से नहीं कर सकते कि हम अपनी गति को रोकेंगे। हमारी गति जिस प्रकार से बढ़ रही है, चाहे पोर्टल की सरकार हो और चाहे हमारे दुनिया भर के ये बात करते हैं कि हम कर्जा ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको सब लोग समझते हैं। हमारा कर्जा नहीं, हमारी प्रदेश की संपदा बढ़ रही है, हमारे प्रदेश की ताकत बढ़ रही है, हमारे प्रदेश की संपत्ति बढ़ रही है। और जब ये सब चीजें आम जनता को जब समझ आने लगी हैं तो आम जनता भी उसकी प्रशंसा करने लगी। ये सरकार है, ईमानदार सरकार है, सेवा के काम करती है, घर बैठे सारी चीजें पहुंचाती है, तो ये जनता उसका एक प्रकार से उसकी प्रशंसा करती है। और एक समय ऐसा आएगा कि जनता के प्रशंसा करने के बाद जो इनके अपने लोग जो प्रशंसा करेंगे तो इनको भी मजबूरन एक दिन आएगा जब हरियाणा सरकार की प्रशंसा इनको करनी पड़ेगी कि हाँ ये लोग जो है ठीक काम कर रहे हैं। अगर ये प्रशंसा नहीं करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि इनके अपने लोग टूट करके वो स्वाभाविक हमारे साथ आकर के जुड़ेंगे। इनको अगर अपनी जनता बचा के रखनी अपने साथ तो जनता की बात माननी पड़ेगी। और जनता का जो एक भाव है इस मन में, ये सरकार हर प्रकार से हमारे सुख के लिए, हमारे अच्छे कामों के लिए, हमारी सुविधाओं को लाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य की चिंता भी हमने की है। गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री जी ने एक इतना बड़ा प्रकल्प शुरू किया आयुष्मान भारत का, हमारे 14 लाख परिवार और ऐसे रह गए जिनको उसकी जरूरत थी। उसका हरियाणा स्टेट ने किया, चिरायु हरियाणा बना करके कि हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा ये उसका होना चाहिए, वो हमने किया है। हमारा 500 करोड़ रुपए उसमें खर्च फालतू हुआ है, लेकिन आज कोई गरीब परिवार जिसके घर में मानो उसके इलाज के लिए परिवार का सदस्य उसका कोई इलाज कराना है, पैसा नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट 650 अस्पताल प्राइवेट भी हैं जिनकी एम्पेनलमेंट हुई है, उन 650 अस्पताल में कहीं जाके इलाज कराए उसका 5 लाख रुपए तक का पैसा ये सरकार देगी। तो भाई बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सबका सहयोग अगर निरंतर जैसे मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा तो किसी मामले में हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा हर चीज में आगे होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, 5 एस पर काम करने वाली सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आधी रात को भी आप पुकारेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। भ्रष्टाचार पर काबू करना है तो कुछ निडर लोग, कुछ इस प्रकार के स्वाभिमानी लोग वो आगे आए। हमने अपने विजिलेंस के लोगों को मजबूत किया है कि कहीं भी कोई गलती करते हुए पकड़ा जाए तो उसको बख्शना नहीं है। कल ही मैं अखबार में पढ़ा था कि हर महीने लगभग 18 से 20 अफसर कर्मचारी ये पकड़े जा रहे हैं और उनको रास्ता दिखा रहे हैं घर का। साल भर में 200 लोगों को हमने बाहर किया है और नई भर्तियां ये भी हमारी खुल रही हैं। इस अगले साल में, इस एक साल के अंदर 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियां और 15,000 के लगभग ग्रुप डी की भर्तियां, 50,000 भर्तियां अगले 6 महीने के अंदर आपको देने वाले हैं। 50,000 केंद्र सरकार की लाखों की भर्तियां। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने हाथ से बटन दबा करके लाखों की संख्या में केंद्र सरकार की भर्तियां एक साथ देने वाले हैं। उससे हमारे हरियाणा की बारी भी आने वाली। तो भाइयों बहनों, विश्वास रखिए। अगर आपका विश्वास है तो कोई समस्या नहीं आएगी। विश्वास मत टूटने दीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आना। इतनी बात कहते हुए आपको पुनः आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चल रहा है। धन्यवाद सर, बहुत ही विषय हो। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, जो कि कहते नजर आए कि सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। ऐसे में
तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। और साथ ही आपको बता दें 1800 के आसपास के जो रुपए हैं, 1800 करोड़ के आसपास की जो परियोजना है उनका शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो किया गया। और साथ ही कृषि क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन किसानों ने धान की फसल नहीं लगाई है उनका मैं शुक्रगुजार हूं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रदेशवासियों के साथ खड़े नजर आए और साथ ही कहा कि सरकार जो है वो प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। तो गुरुग्राम से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अपने संबोधन में तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें दी गई हैं। 2000 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन जो है वो किया गया है।